गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, किसी भी भाषा में पत्र लेखन का महत्व अनूठा माना जाता है। भले ही आज अपनी बात पहुंचने के लिए अनेकों आधुनिक माध्यम जैसे मोबाइल, ईमेल, फैक्स आदि उपलब्ध है, किंतु पत्र लेखन का महत्व अभी भी कम नहीं हुआ है। पत्र लिखना वास्तव में एक कला है। यह कला प्रयास से ही प्राप्त की जा सकती है। सही और रचनात्मक ढंग से लिखा गया पत्र निश्चित रूप से न केवल हमारा प्रभाव बढ़ाता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व की छाप भी पाठक पर अवश्य छोड़ता है। पात्रों के माध्यम से हम न केवल दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं, बल्कि मित्रता भी बढ़ा सकते हैं तथा समाज को अपने वशीभूत कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि हम पत्र लिखने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, तो हम दूर बैठे व्यक्तियों पर अपने मन के भावों को प्रकट कर उनसे मिलने का आनंद उठा सकते हैं। पत्र लेखन की कला में माहिर व्यक्ति दूर बैठे अपरिचित को अपना मित्र बना सकता है। किसी संस्था में नौकरी सरलता से प्राप्त कर सकता है, किंतु पत्र लेखन के लिए हमारे पास जानकारी होना आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, आइए इस तासिका में हम पत्र लेखन इस विषय पर विशेष चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र। तो विद्यार्थियों, प्रथम हम पत्र लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। हमने प्रथम सत्र में फर्स्ट टर्म में पत्र लेखन के बारे में जानकारी ली है। फिर भी एक बार हम इस जानकारी को रिवीजन के रूप में समझ लेते हैं। प्रथम, पत्र लेखन की परिभाषा। पत्र लेखन एक ऐसा कागज जिस पर व्यक्ति लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। पत्र लेखन एक ऐसा कागज जिस पर व्यक्ति लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करता है। अर्थात पत्र के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। पत्र लिखना वास्तव में एक कला है। यह कला प्रयास से ही प्राप्त की जा सकती है। अर्थात लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र लेखन कहलाता है। तो इस तरह विद्यार्थियों, इस तासिका में हमने पत्र लेखन के बारे में जानकारी देखी, पत्र लेखन की परिभाषा देखी। अब विद्यार्थियों, अगली तासिका में हम पत्र लेखन के प्रकारों के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने पत्र लेखन की परिभाषा देखी। अर्थात पत्र लेखन एक ऐसा कागज है जिस पर व्यक्ति लिखित रूप में अपने मन के भाव एवं विचारों को प्रकट करता है। अर्थात लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र लेखन कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आओ इस तासिका में हम पत्र लेखन के प्रकार, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पत्र लेखन के दो प्रकार है, आपको पता है, आपने इसका अध्ययन भी किया है, जैसे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। पत्र लेखन के दो प्रकार, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। तो विद्यार्थियों, प्रथम हम औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनके साथ पत्र लेखक का कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत समाचार पर बातचीत अथवा आत्मीयता का कोई स्थान नहीं होता है। औपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, जैसे पुस्तक विक्रेताओं, संपादकों, सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और अध्यापकों आदि के पत्र औपचारिक पत्रों में आते हैं। आगे देखते हैं।
विद्यार्थियों, औपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं अर्थात लिखे जा सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र। सामाजिक पत्रों में व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण पत्र, व्यापारिक पत्र अथवा व्यावसायिक पत्र, सरकारी कार्यालयों में के पत्र, आवेदन पत्र, शुभकामना पत्र, सांत्वना पत्र, संपादकीय पत्र। तो इस तरह विद्यार्थियों औपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र लिखे जा सकते हैं। ध्यान से एक बार फिर से आप सुनिए। औपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं अथवा लिखे जा सकते हैं। 1. प्रार्थना पत्र, 2. आवेदन पत्र, 3. बधाई पत्र, 4. शुभकामना पत्र, 5. धन्यवाद पत्र, 6. सांत्वना पत्र, 7. शिकायती पत्र, 8. संपादकीय पत्र, 9. व्यावसायिक पत्र। इसमें सामाजिक पत्रों में व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण पत्र, व्यापारिक पत्र अथवा व्यावसायिक पत्र और 3 सरकारी कार्यालयों के पत्र। तो इस प्रकार औपचारिक पत्रों में ये प्रकार आते हैं। अब हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। अनौपचारिक पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। तो इस प्रकार यह अनौपचारिक पत्र के बारे में हमने जानकारी ली। अब विद्यार्थियों, अनौपचारिक पत्रों के निम्नलिखित प्रकार हमें दिखाई देते हैं या इस प्रकारों में हम लिखते हैं, जैसे 1. बधाई पत्र, 2. शुभकामना पत्र, 3. निमंत्रण पत्र, 4. विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, 5. सांत्वना पत्र, 6. किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, 7. कोई सलाह आदि के लिए पत्र। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इस तासिका में हमने पत्र लेखन के प्रकार, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र आदि के बारे में हमने विशेष जानकारी ली। अब इस तासिका में यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, रेस्ट करते हैं। आप भी आए एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट तासिका में हम पत्र लेखन के अगले भाग का अध्ययन करते हैं। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने पत्र लेखन के प्रकार, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इसके बारे में हमने विशेष जानकारी ली तथा अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र किस तरह लिखे जाते हैं इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों, इस तासिका में हम अनौपचारिक पत्र के बारे में विशेष जानकारी लेने वाले हैं कि अनौपचारिक पत्र किस तरह लिखा जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। अनौपचारिक पत्र लेखन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखिए। उसमें 1. संबोधन तथा अभिवादन। अनौपचारिक पत्र में पत्र के बाईं ओर तिथि लिखनी चाहिए। उसके नीचे की पंक्ति पर रिश्तों तथा छोटे बड़ों के अनुसार संबोधन और अभिवादन करना चाहिए। इस पत्र में विषय तथा संदर्भ नहीं लिखे जाते क्योंकि यह अनौपचारिक पत्र है। 2. पत्र का आरंभ तथा विषय कलेवर। अनौपचारिक पत्र में आरंभ में जिसको पत्र लिखा जाता है उसका 1-2 पंक्तियों में कुशल क्षेम पूछना चाहिए। उसके पश्चात 2-3 परिच्छेदों में बांटकर मुख्य विषय का विवेचन करना चाहिए। विषय विवेचन में सरल भाषा तथा विचारों की स्पष्टता अपेक्षित होती है या होनी चाहिए। 3. पत्र का समापन। तो विद्यार्थियों, पत्र का समापन अर्थात विषय कलेवर के पश्चात पत्र के बाईं ओर पत्र भेजने वाले को पारिवारिक संबंध का स्वनिर्देशन करना चाहिए, जैसे आपका, आपकी, तुम्हारा या तुम्हारी आदि। इसके बाद नीचे की पंक्ति पर प्रेषक का हस्ताक्षर, नाम और पूरा पता लिखना चाहिए तथा नीचे की पंक्ति पर प्रेषक का ईमेल आईडी लिखना चाहिए। तो ये बातें विद्यार्थियों बहुत ही जरूरी हैं। तो यहाँ तक हमने अनौपचारिक पत्र किस तरह लिखना चाहिए इसके बारे में हमने जानकारी ली। आगे विद्यार्थियों, हमें संबोधन, अभिवादन और पत्र का समापन करते समय किस तरह हमें संबोधन करना है, अभिवादन करना है, इसकी तालिका आपको दी हुई है। इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं।
जैसे हम दादा या पिता को पत्र लिखते हैं तो हमें संबोधन में श्रद्धेय दादाजी, ओके, पूजनीय दादाजी या पूज्य दादाजी या पूज्य पिताजी, हाँ, या श्रद्धेय पिताजी या पूजनीय पिताजी, इस तरह। और अभिवादन में सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार या सादर वंदे। और समापन अर्थात अंत के समय जब हम पत्र समाप्त करते हैं या समापन करते हैं उस समय आपका आज्ञाकारी या स्नेहाभिलाषी शुभचिंतक। उसके बाद मामा, चाचा, फूफा, मौसा को लिखते समय आदरणीय मामा जी, आदरणीय चाचा जी, आदरणीय फूफा जी या पूजनीय मामा जी, पूजनीय चाचा जी, इस तरह। और अभिवादन में सादर नमस्कार, चरण वंदना। और समापन में आपका आज्ञाकारी, स्नेहाभिलाषी, शुभचिंतक, इस तरह से आप कर सकते हो समापन। माता, दादी या नानी को जैसे आदरणीय माता जी, आदरणीय दादी जी या पूजनीय माता जी, इस तरह से आप कर सकते हो। और अभिवादन में सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, आपका आज्ञाकारी, स्नेहाभिलाषी, इस तरह। बड़ा भाई है या बड़ी बहन है तो आदरणीय भाई साहब, आदरणीय बहन जी। और अभिवादन में सादर प्रणाम, सादर इस तरह से आप कर सकते हो। समापन में आपका आज्ञाकारी या आपका स्नेहाभिलाषी। और मित्र को अगर आप लिखते हो तो मित्रवर या प्रिय मित्र या स्नेही मित्र, हाँ। और अभिवादन में स्नेह, मधुर स्मृति। और समापन में दर्शनाभिलाषी या तुम्हारा मित्र या अभिन्न मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र, इस तरह से। और छोटा भाई छोटी बहन है तो प्यारे, प्रिय या स्नेहमयी, शुभाशीर्वाद, सौभाग्यवती, आपको अभिवादन में लिखना है। और समापन में आपका हितैषी, आपकी हितैषी या आपका शुभचिंतक या आपकी शुभचिंतिका, इस तरह से। और पुत्र पुत्री में चिरंजीव या प्रिय या आयुष्मती, सुखी रहो या समापन में हितैषी या शुभचिंतक, इस तरह से। तो विद्यार्थियों, इस तासिका में हमने औपचारिक अनौपचारिक पत्र किस तरह लिखना है, ओके, और अनौपचारिक पत्र लिखते समय संबोधन, अभिवादन और समापन किस तरह करना है, इसके बारे में हमने विशेष जानकारी ली है। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, रेस्ट करते हैं, आई एक्सरसाइज करते हैं। अगली तासिका को हम एक पत्र लेखन का नमूना या एक एग्जाम्पल लेंगे, हाँ, और उसको सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, रेस्ट कीजिए, ब्रेक लीजिए, आई एक्सरसाइज कीजिए, ओके। थैंक यू विद्यार्थियों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने पत्र लेखन का प्रकार, अनौपचारिक पत्र, इसके बारे में हमने विशेष जानकारी ली कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, किस तरह अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। और इस तासिका में हम अनौपचारिक पत्र का एक एग्जाम्पल, एक नमूना लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। हमारा घटक है लेखन, उपघटक पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र। विद्यार्थियों, प्रश्न है यहाँ पर आपको दिया हुआ, अमित अनीता राघव 135 अर्थात 135 सुंदर नगर नई दिल्ली से अपने मित्र सहेली को जन्मदिन पर बधाई पर लिखता या लिखती है। उत्तर। अब मैंने यहाँ पर जो पत्र दिया है वह छोटे फॉन्ट में है या स्मॉल साइज में है। इसके बाद मैंने इस साइज को बढ़ाया है, बस ये आपको एक दिखाने के लिए कि इस तरह पत्र का प्रारूप आपका होना चाहिए, इस तरह पत्र का प्रारूप होता है, ओके। अब हम बड़े फॉन्ट में या बड़े साइज में पत्र का अध्ययन करते हैं, ओके विद्यार्थियों। तो प्रश्न है, अमित अनीता राघव 135 सुंदर नगर नई दिल्ली से, अर्थात अमित या अनीता ये नई दिल्ली से पत्र लिख रहे हैं। किसे लिख रहे हैं? अपने मित्र या सहेली को। किस लिए? जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखता है या लिखती है। आइए उत्तर,
प्रथम हमें दिनांक लिखनी है, दिनांक 4 मार्च 2021। प्रिय मित्र राहुल, तो मित्र का नाम है राहुल। प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला। तुम्हें अपने 13वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी तुम अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाओ, किंतु व्यस्त होने के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। अतः यदि यही से तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम इसी तरह सदा हंसते मुस्कुराते रहो। इस खुशी के अवसर पर मैं तुम्हें बच्चन जी की मधुशाला काव्य संग्रह भेज रहा हूँ। आशा है तुम्हें यह काव्य संग्रह की किताब पसंद आएगी, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हें कविता लिखना पसंद है। शायद यह पुस्तक तुम्हारी प्रेरणा स्रोत बन जाए। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम, शुभकामनाएं सहित। तुम्हारा अभिन्न मित्र अमित, अमित राघव, 1350 1350 सुंदरनगर, नई दिल्ली 110003 ar@gmail.com। तो इस तरह विद्यार्थियों, इस तासिका में हमने पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र किस तरह लिखते हैं इसके बारे में जानकारी ली। अब आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। पीडीएफ में पत्र लेखन की सारी बातें मैंने आपको दी हुई है, तो पीडीएफ को भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, पत्र लेखन को अच्छी तरह से समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। और विद्यार्थियों, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, रेस्ट करते हैं। आप भी आई एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू।